मैं सलाह दूंगा श्री राहुल गांधी जी एक बार उनकी पिताजी की भाषण को पढ़ ले। जब मंडल कमीशन को पारित किया जा रहा था, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन को लेके, ओबीसी रिजर्वेशन के लेके चर्चा हुई थी, उनके पिताजी ने इस रिजर्वेशन को लेके क्या कहा था, जिसके बारे में आज राहुल गांधी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, एक छद्म चेहरा दिखा रहे हैं। मैं उसके पीछे उनको याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने रिजर्वेशन के ऊपर क्या कहा था। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने स्पष्टता के साथ रिजर्वेशन जो बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था किया था उसको अस्वीकार किया था, उसको नकार दिया था। इनकी परंपरा में देश की सामाजिक समरसता की, सामाजिक न्याय की इनकी विपरीत विचार है। ये कभी भी समाज के वंचित वर्ग की कल्याण की कल्पना नहीं की है, जिम्मेवारी नहीं लिए हैं। देश में, मैं फिर कहूंगा, देश में पहली बार अनेक जनगणना हुए हैं। आपकी शासन अनेक दशक तक देश में रही कांग्रेस पार्टी की। आपको किसने मना था, किसने रोका था? आपने 2010 में देश को आश्वस्त किया था कि हम जनगणना जाति आधारित करेंगे, आपने नहीं किया। आपने बाद में एक सर्वे किया, जिनको सर्वे और सेंसस में फर्क नहीं आता है, इस प्रकार की वो दिवालिया बात कहते हैं। आने वाले जनगणना में जाति का एक कलम रहेगा, जाति जनगणना को रूप दिया जाएगा। अब तक आज़ादी के उपरांत जितने भी जनगणना हुए हैं, किसी में भी ये एक व्यवस्था नहीं थी। लंबे समय तक देश की शासन में कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस पार्टी कभी भी इसकी पक्ष में नहीं रहा। नेहरू जी के समय से राजीव गांधी जी तक सभी समय में उनकी दृष्टिकोण आरक्षण के प्रति, वंचित वर्गों के प्रति, विशेष करके पिछड़ों के प्रति नकारात्मक रही है। किसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक दबा के रखा था? किसने 2010 की मंत्री समूहों में जाति जनगणना को स्वीकृति करने के बाद सर्वे में उसको बदला? कभी भी भारत सरकार की अधिकारी है जनगणना करना। कुछ राज्य सरकार ने कुछ प्रयास किया था, कुछ विषय ध्यान में आया था। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इसके कारण देश में सामाजिक न्याय का, सामाजिक समरसता का और विशेष करके वंचित वर्गों के कल्याण के लिए, उनके अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता निकलेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।